हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो कल हमने 14वें अध्याय में देखा था प्रकृति के 3 गुण कैसे होते हैं और वो कैसे बद्ध जीवों को बांधे रखते हैं और किस प्रकार से कोई सुख पाता है, कोई दुख पाता है और कोई तो भ्रम में ही रहता है, मोहित रहता है हमेशा। तो सुख पाने वाले कौन? सत्वगुणी लोग। वो अपना ज्ञान और इसके आनंद से, ज्ञान और सुखी होने के आनंद से वो अपने आप को बड़े सुखी समझते हैं, है ना। और जो रजोगुणी है उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं तो असीम रहती है। तो बस वो भागते ही रहते हैं। हाँ, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसको परास्त करना है, उसको परास्त करना है। बस इन्हीं इच्छाओं के पीछे भी भागते रहते हैं। अल्टीमेटली उनको दुख मिलता है। और जो तमोगुणी है वो तो हमेशा ही मोहग्रस्त रहते, पागलपन और आलस और निद्रा, बस ये उनको घेरे रहते हैं, है ना। इस प्रकार हमने बहुत विस्तार से देखा था 14वें अध्याय में। भगवान ने वर्णन किया है बहुत सुंदर सा। और उसमें ये भी बताया कि हर एक का गंतव्य क्या होगा, मृत्यु के पश्चात उसको क्या गति मिलेगी। तो सतोगुणी को मिलेगा उच्चलोक, रजोगुणी तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, है ना, सकाम कर्मियों के बीच रह जाएंगे। और जो तमोगुणी है वो अधम योनि को प्राप्त होंगे। तो हमको थोड़ा सा खुद का एनालाइज करना है कि हम कौन से उसमें ज्यादा रहते हैं। मिक्सचर तो सभी में है, हम कोई भी एक गुण में हम पूरी तरह से नहीं है। मिक्सचर तो सभी कुछ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण और फिर परफेक्टली सत्व गुण, इस तरीके से हमको प्रयत्न करना है। पूरी तरह से हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे, तब हमारे सारे पापों का विमोचन हो जाएगा। क्योंकि जो पिछला संचित है वो हम करीबन भोग चुके हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और जो अभी पाप कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पाप का संचय खत्म हो जाएगा और फिर पुण्यों का संचय बढ़ने लगेगा। लेकिन भक्ति इसके भी परे है। भक्ति क्या है? भक्ति शुद्ध सत्व है। हम्म तो इसलिए भगवान बोलते हैं तुमको गुणातीत होना पड़ेगा अर्जुन। और गुणातीत होने के लिए भगवान ने अच्छे निर्देश भी दिए हैं 14वें अध्याय में। जब गुणातीत हो जाएंगे तब कहीं जाकर हम भगवान को पूरी तरह से समझ के उनके धाम पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम 15वां अध्याय देखेंगे। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। ना माता जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद। दंडवत। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषों में जो उत्तम है ना, उनका योग, उनसे हम उनको हम कैसे जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी यार, गला बहुत ही खराब है, अजीब सी ठंड है यहाँ पर, तो गला खराब हो जाता है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया इस भौतिक जगत का भगवान ने। उपमा दी गई है एक शाश्वत वृक्ष, हाँ, जैसे एक बरगद का पेड़, अश्वत्थ वृक्ष उसको कहते हैं। तो ये कभी ना खत्म, मतलब कभी ना नाश होने वाला ऐसा है ये वृक्ष, हाँ, जो भौतिक जगत को उपमा दे रहे हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। अब ऐसा बड़ा सा पेड़ आप क्या इमेजिन कर सकते हैं जिसकी जड़ें ऊपर है और पत्ते शाखाएं नीचे की ओर? ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा वृक्ष हो सकता है जब हम किसी सरोवर के किनारे खड़े हो और सरोवर के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ हो और हम उसका प्रतिबिंब अगर जल में देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि इस वृक्ष की तो जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर जा रही है। तो ये ऐसी परिस्थिति केवल पॉसिबल है जब हम प्रतिबिंब देख रहे हैं। यानी ही भगवान क्या बता रहे हैं कि भौतिक जगत जो है ये एक प्रतिबिंब स्वरूप है। अगर प्रतिबिंब है तो इसका ओरिजिन भी होना चाहिए, है ना, ओरिजिनल वृक्ष भी होना चाहिए, तभी तो उसका प्रतिबिंब आएगा, है ना। बिना ओरिजिनल वृक्ष के तो प्रतिबिंब हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि ये भौतिक जगत जिस दुनिया का प्रतिबिंब स्वरूप है वो दुनिया अस्तित्व में है और उसी को कहा जाता है आध्यात्मिक जगत। ठीक है ना। तो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब स्वरूप। तो प्रतिबिंब में जैसे सारी चीजें उल्टी होती है ना, जो सबसे नीचे का स्थान है एक्चुअल वृक्ष का, वो यहाँ पर सबसे ऊंचे स्थान पर दिखता है। वैसे ही हमारी ये भौतिक जगत की परिस्थिति है, ऐसे बता रहे हैं। और भगवान बोलते हैं जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वेदों का ज्ञाता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ हमको बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ यानी बरगद का पेड़, हाँ? तो वो वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यानी हम सभी लोग, अभी तो कलयुग में 99.99% लोग सकाम कर्मी ही हैं। बचे हुए मेजॉरिटी लोग फिर तमोगुण में है और थोड़े से लोग सत्वगुण में है ना, बहुत कम मात्रा में। तो जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं यानी हम जैसे सभी लोग, इनके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं, यानी इस भौतिक जगत से पार जाने का कोई मार्ग नहीं। इसका मतलब ये होता है ना। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में लगातार घूमता रहता है। यानी क्या, इस वाक्य का अर्थ है कि वह एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, ऐसे घूमता ही रहता है भौतिक जगत में। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है।
यानी इस भौतिक जगत का कोई अंत नहीं है। अनेक योनियां, 84 लाख योनियां और अनेक ब्रह्मांड केवल इस ब्रह्मांड में सीमित नहीं है, अनेकानेक अनगिनत ब्रह्मांड है, उसमें अनगिनत जीव है। तो इस प्रकार जो सकाम कर्मों में है वो अलग अलग योनियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में घूमता ही रहता है। हाँ, तो ऐसे जो आसक्त व्यक्ति होता है, इसी भौतिक जगत से आसक्ति है उसको, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। किस प्रकार जाएगा? वो तो खुद को बांधे ही रहे, जकड़े ही रह रहा है। हाँ, तो फिर उसको मुक्ति की कैसे कोई भी संभावना नहीं बचती। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। अब वेद यानी क्या? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अब ये वैदिक ज्ञान मिला कहाँ से है? ये पूर्णतः हमको भगवान से मिला हुआ है। भगवान ने हम मूर्ख जीवों के लिए, जो उनका परम धाम छोड़ करके यहाँ आए हैं, ऐसे हम लोगों के जैसे मूर्ख लोगों के लिए ये वेद दिए हैं, है ना, जिसके माध्यम से हम आत्मोन्नति कर सके। जब हम अपने आप को जानेंगे तब कहीं जाकर हम भगवान को जान सकते हैं, है ना। आत्मा परमात्मा। तो हमने 13वें अध्याय में देखा था कि किस प्रकार प्रकृति, पुरुष और चेतना, इन तीनों के ज्ञान को ही भगवान ने ज्ञान कहा है, अन्यथा सब कुछ अज्ञान है। तो ये वैदिक स्तोत्र जो है, वेद दिए गए हैं हमारी आत्मोन्नति के लिए। लेकिन भौतिक जगत में ये है, और ये कैसे हैं? वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें तो ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। हाँ, जड़ें कहाँ पर जा रही है? ऊपर, ऊपर की ओर। ऊपर कौन है? सबसे ऊपर इस ब्रह्मांड में कौन है? हमने देखी थी रचना, ब्रह्मांड की रचना देखी थी कैसे भूलोक, भूअर लोक मध्य में आते हैं, ऊपर उच्च लोक है, और सबसे ऊपर जो है वो ब्रह्मलोक या सत्यलोक है, वहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। तो सबसे ऊपर जो है ब्रह्मा जी स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले तो आवश्यकता है इस वृक्ष को जानना, अर्थात इस भौतिक जगत को जानना। क्या स्वरूप है इसका, किस प्रकार से हम बंधन में हैं और इस बंधन के परे कैसे जा सकते हैं। 14वें अध्याय में ये सब हमने देखा हुआ है। अब और डिटेल में भगवान इसका स्वरूप हमको समझाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इस अध्याय का महत्व ये है कि जब हमारा अधिक मास आता है ना, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो पुरुषोत्तम मास में सारे भक्त लोग रोज इसका पठन करते पूर्ण रूप से। इवन कार्तिक मास में 12वां और 15वां दोनों अध्यायों का पठन करते हैं। ठीक है, तो इसका पुरुषोत्तम योग का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। यहाँ पर फिर से एक चित्र आता है, देखिए ये क्या है? ये हमारा नीचे वाला जो है ना, ये भौतिक जगत। भौतिक जगत में सबसे ऊंचे लेवल पर बैठे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, और यहाँ से एक नदी बह रही है, उसके पार है आध्यात्मिक जगत। क्योंकि कोई मीडियम तो चाहिए ना, कोई मीडिया चाहिए जिसके ऊपर प्रतिबिंब आए। सूखे जगह पर तो प्रतिबिंब नहीं आता है, उसके लिए जल चाहिए। तो यहाँ पर जल यानी नदी रूपी क्या बताया है? नदी रूप को हमारी इच्छाएं, वो हमको अलग कर रही है भगवत धाम से, ये भौतिक जगत में हमको ला रही है ना। हमारी इच्छा ही थी कि कुछ स्वामित्व हम भी जताए, इसलिए भगवान ने स्वामित्व दिखाने के लिए हमारे लिए ये भौतिक जगत निर्माण किया। और फिर हम एक बार आ गए तो बस पता नहीं कितनी योनियों से यहीं पर भटक रहे हैं। तो बीच में है ये, हमको दूर रख रही आध्यात्मिक जगत में ये हमारी इच्छाएं। अब आप बोलोगे इच्छाएं खत्म कैसे करे? इच्छाएं तो रहती है, कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती व्यक्ति की। तो उसका एक ही मार्ग है कि हम सारी इच्छाएं हमारी भगवान की ओर मोड़ लें। बस वही एक मार्ग है। और जब ये इस प्रकार से हम भगवान की ओर हमारी सारी इच्छाएं मोड़ लेंगे, तब फिर क्या होगा? हम निश्चित रूप से यहाँ से वहां छलांग लगा सकेंगे, बिल्कुल आराम से जा सकेंगे,
है ना। भौतिक जगत से पारलौकिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में हम आसानी से जा सकेंगे अगर हम सारी अपनी इच्छाएं जो आत्म केंद्रित है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा है, वो सारी इच्छाओं को मिटा के केवल कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण को अनुकूल प्रसन्न करने के लिए ऐसी ही इच्छाएं रखे। तब फिर ये नदी बिल्कुल कोई हमारे मतलब अड़ंगा नहीं लगा सकेगी हमारे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये बड़ी ही सुंदर संकल्पना इस अध्याय में हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी स्थित है सबसे उच्च स्थान पर, और उनसे नीचे हैं देवता लोग। जैसे यहाँ सूर्य देव दिख रहे हैं, यहाँ सरस्वती माँ दिख रही है, यहाँ गणपति जी दिख रहे हैं, ऐसे अलग अलग सारे देवी देवता ये ब्रह्मा जी के नीचे हैं थोड़े से। यहाँ पर इंद्र देव दिख रहे हैं ऐरावत पर बैठ करके। हाँ, तो इस प्रकार ये उच्च स्थान पर है सारे देवी देवता। उनसे नीचे फिर मनुष्य योनि चालू होती। यहाँ पर अप्सरा गंधर्व उनके भी लोक हैं। हाँ, यहाँ पर ये देवता लोगों के जस्ट नीचे, और फिर चालू होता है मनुष्य लोगों का। सबसे ऊपर रहेंगे सतोगुणी लोग, हाँ, फिर रजोगुणी और फिर तमोगुणी, ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे। जैसे अब ये पत्ते हैं जो, वो क्या बताया गया है, वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, उनके सहारे हम आत्मोन्नति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े उलझा के रखते हैं, है ना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बताया है कि ये वेद आत्मोन्नति के लिए है, तो लेकिन फिर भी ये हमको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में स्थित करेंगे। हाँ, उसके पार जाना है हमको। तो यहाँ पर ये जो फल दिख रहे हैं, इसके वृक्ष के फल दिख रहे हैं, वो क्या दिख रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। मोक्ष तो नहीं दिख रहा, धर्म, अर्थ, है ना, और काम, ये फल दिख रहे हैं हमको। और इस प्रकार फिर जब व्यक्ति उसी में उलझा रहेगा, तब भी उसका भौतिक जगत से संबंध टूटेगा नहीं। लेकिन हमको जाना है इसके ऊपर, इनके सहारे, पत्तों के सहारे, कि पत्तों का आधार लेकर के हम आत्मोन्नति करके और इसके बाहर जाने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी लोग दिख रहे। तमोगुणी एकदम निम्न स्तर के, देखो मांसाहार कर रहे, पशु हत्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पशु योनियां हैं, उसके बाद देखिए यहाँ सांप वगैरह भी दिख रहे हैं, और सबसे नीचे जलचर प्राणी दिखते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सृष्टि की रचना है। आगे देखते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी होती है। हम्म तो इनका पोषण किस प्रकार से हो रहा है इस वृक्ष का, क्योंकि वृक्ष है तो उसको पोषण चाहिए, है ना। जैसे हम सामान्य वृक्ष का पोषण करते हैं जल और खाद के द्वारा, तो इस वृक्ष का पोषण कौन कर रहा है, प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। हाँ, और जो टहनियां है ये इंद्रिय विषय है, अर्थात जीभ के लिए अच्छा खाना, कान के लिए अच्छा कुछ सुनना, है ना, और आंखों के लिए कुछ अच्छे दृश्य, ये सारी टहनियां हैं, ये इंद्रिय विषय है। और कुछ जड़ें इसकी नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। जैसे हम बरगद के पेड़ पर देखते हैं ना, कुछ कुछ लटकने वो नीचे की ओर जाती है, और फिर जब जमीन तक पहुंच जाती है तो वो अपने आप में जड़ बन जाती है ना। तो इस प्रकार से इसका भी है। इस प्रकार इसकी जड़ें भी फैली हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, हम जब इस वृक्ष में ही बंधे हुए हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये कहाँ से चालू हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है, बाहर क्या है ना, कितना फैलाव है इसका, कुछ नहीं जान पाते, हम तो अंदर ही बंधे हुए हैं। तो कोई भी नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, और आधार कहाँ पर इसका बेस है, कोई भी कुछ नहीं जान पाता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है कि मनुष्य को अगर इसके भौतिक जगत के बाहर जाना है, तो सबसे तो ये अटैचमेंट जो है, ये हमको बांधे रखती है सबसे ज्यादा, है ना। मेरा मेरा मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा देश,
है ना? सब कुछ मेरा मेरा करते करते हम क्या है, इतने आसक्त है हमारी हर चीज से कि वो ही सबसे बड़ा बंधन है हमारा। तो भगवान बोल रहे हैं, इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट। विरक्त होना पड़ेगा हमको मन से, किसी के प्रति आसक्ति नहीं। ये नहीं कि हमको कर्तव्य नहीं करना है, सारे कर्तव्य करना है, लेकिन फिर भी विरक्ति रखना है ना? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया। तो हमको एक तो विरक्ति के शस्त्र से ये वृक्ष को काट लेना है, बाहर आए, बाहर आकर के ऐसे स्थान की खोज करना है। बाहर आके कोई स्थान तो ढूंढना पड़ेगा हमको, है ना? तो कौन से स्थान की खोज करना है, जहां जाकर फिर वापस ना आना पड़े इस भौतिक जगत के चक्कर में। हाँ, और वहां पर जाकर हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी है, जो सभी के मतलब सृष्टि करता है, सभी के पालन करता है, सृजन करता है, और तो और विनाश करता भी है ना? तो इस प्रकार हमको ये कार्य करना है, विरक्ति के शस्त्र द्वारा इस वृक्ष को काटना है और फिर बाहर आकर ऐसे स्थान की खोज करना है जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अब भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं, है ना? इसके पहले बताया है कि ऐसे स्थान की खोज करो, तो फिर वो स्थान कैसा है, इसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हम्म तो इसके बारे में एक सुंदर बात मुझे अभी अभी मतलब एक लेक्चर में पता चली कि हम लोग पूछते हैं कि अगर हम भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते कहा गया है, तो हम पहले ही स्थान पर आए क्यों? और फिर क्या गारंटी है कि एक बार फिर से हम जाएंगे और फिर से नहीं आएंगे? इसकी कैसे क्या गारंटी दे रहे भगवान? तो यहाँ पर एक आगे एक श्लोक आने वाला है, उसमें बताया जाता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान, स्मृति और विस्मृति है, वो सब कुछ भगवान देते हैं। तो जब एक बार हम गलती करके अपने धाम वापस जाएंगे, परम धाम को वापस जाएंगे, तो भगवान वो स्मृति हमारे अंदर जागृत रखेंगे। हाँ, कौन सी स्मृति? कि देखो भाई, गलती की थी तो बहुत भुगतना पड़ा था भौतिक जगत में जाकर, अब दोबारा से ये गलती ना होए हमसे। ये स्मृति हमारी कभी नहीं जाती दोबारा जब हम जाते हैं तब, है ना? पहली बार में तो हमारा मन शुद्ध है, तो पहली बार में हमने गलती कर दी कि हमने स्वामित्व जताने की कोशिश की, हमको इच्छा हुई कि हम भी कुछ भगवान के जैसे कुछ बने, नियंत्रक बने। हाँ, सभी लोग क्यों भगवान कृष्ण का ही पूजा करें, कुछ हमारा भी हो जाए, है ना? ये जब इच्छा करके हम आए थे यहाँ पर, तब बहुत भुगत चुकी, बहुत लताड़े खाए, और जब अब बहुत प्रयत्न पूर्वक हम वापस जाएंगे, तब भगवान वो स्मृति हमारी जागृत रखेंगे, इसलिए हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हमको हमारा परम गंतव्य क्या है, उसका हमेशा हमको ध्यान रख के उस दृष्टि से हमको प्रयत्न करना है। धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, शास्त्र का पठन करें, गुरु के मतलब मार्गदर्शन में हम जब अपने आप का शुद्धिकरण करने लगते हैं, शायद इसी जन्म में सक्सेस मिल जाए। कोशिश तो करना है। हाँ, नहीं भी मिले कोई बात नहीं, भगवान ने 6 अध्याय में बताया है कि वो दोबारा से हमको मौका देते हैं कि ठीक है, एक बार फेलियर हुआ, दूसरी बार और वहीं से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि फिर से एबीसीडी से आगे बढ़ो, नहीं, जितना प्रोग्रेस किया है वो हमारे हमको कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं भगवान, और फिर हम उसी के आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान चाहते हैं कि सारे जीव उनके परम धाम को आ जाए, इसलिए इतनी सहूलियतें देते हैं हमको, है ना? तो भगवान अपने स्थान का वर्णन कैसे कर रहे हैं, सॉरी, कि
वो धाम ऐसा है कि जहां ना तो सूर्य की जरूरत है, ना तो चंद्रमा की, ना बिजली की, ना अग्नि की जरूरत है। वहां पर स्वयं प्रकाशित है, यानी भगवान का स्वयं का तेज ही सब कुछ प्रकाशित करता है। कोई बाकी सूर्य चंद्र की किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्रह्मांडों में आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये अंडाकार है, बंदिस्त है ना। तो इसके अंदर तो हमको जरूरत है ये सब चीजों की, अग्नि जल, सॉरी, अग्नि सूर्य चंद्र, ये सब की आवश्यकता है। तो ये न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हम्म, अब ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा होता है। जो हम इसमें अहंकार में जीते, झूठे अहंकार में जीते हैं ना, ये श्लोक जो है ये हमको हमारा वास्तविक स्वरूप बताता है। भगवान क्या बता रहे हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम भगवान के अंश है, शाश्वत अंश है। तो हम तो बहुत ऊंचे स्थान के हैं। नहीं, हमारे परम पिता कौन है? यदि हमको किसी व्यक्ति को ऐसे पता चले कि अरे, मेरे पिता तो इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे बलवान व्यक्ति है, तो उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस कैसा हो जाता है? हाँ, मेरे पिता है ये, है ना। तो अब हमको पता चला है कि हम सभी के पिता कौन है? वो परमेश्वर है, उनके हम अंश है। तब तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होना चाहिए। हम यहाँ कहाँ पड़े हैं? गलत जगह पर, है ना। तो ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा स्वरूप है असली में, कि सारे ही जीव मेरे शाश्वत अंश है, बोल रहे भगवान। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो हम बद्ध जीवन यानी भौतिक जीवन जगत में आकर के तीनों गुणों से हम बंधे हुए हैं, और इसलिए ये हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, और छठवां मन, ये छह जो है ये कर्षति यानी बहुत संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए और हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम घोर संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हम किस प्रकार एक योनि से या एक देह से दूसरे देह में जाते हैं, तो क्या परिवर्तित होता है? हमारी जो देहात्म बुद्धि है वो साथ साथ जाती है कि ये मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देह, मैं यानी मेरा देह, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन आगे भी जाता है। जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है, उसी प्रकार ये देहात्म बुद्धि हमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और इस प्रकार हम शरीर बदलते रहते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते हैं, कभी कभी एक ही योनि में, कभी कभी अलग अलग योनियों में। इस प्रकार से हमारा स्थानांतरण होते रहता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो ये कान, आंख, नाक, जीभ, ये जो भी पांच हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ये मन के आसपास अटकी हुई है ना। और हम जब भी शरीर बदलते हैं, तब हमको वो देहात्म बुद्धि हमारी फिर ऐसी बदल जाती कि उसी देह को हम अब खुद को मानने लगते हैं, यही मैं हूँ, यही देह मैं हूँ। इस प्रकार हम भोग करते हैं, इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करते हैं, है ना। मानव समाज के लिए इंद्रिय विषय अलग है, सुअर के लिए इंद्रिय विषय अलग है, लेकिन उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है ना। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः
मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब कुछ देख सकता है। हम्म, तो मूर्ख लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे कि मृत्यु हो गई, शरीर तो यही है, फिर क्या निकल गया, वो निकल करके कहाँ गया, क्या होगा उसका, कुछ भी ये समझ नहीं पाते। लेकिन ये जो वैदिक ज्ञान है, इससे परिपूर्ण आंखें ये सब कुछ देख समझ सकती है ना। तो इस प्रकार हमको ये ज्ञान जो मिल रहा है, वैदिक ज्ञान जो मिलता है या अपने शास्त्रों का ज्ञान जो मिलता है, उसके कारण हम ये सब कुछ समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक शरीर को त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। दूसरा शरीर वही मिलता है जो हमने अपने कर्मों और इच्छाओं के द्वारा निर्धारित किया है। हाँ, तो इस प्रकार वो हमारा अगला शरीर हमको प्राप्त होता है, और फिर हम वो प्राप्त इंद्रियों और मन के द्वारा ही वहीं पर भोग करते हैं। इस प्रकार हमने 13वें अध्याय में भी देखा था कि किस प्रकार प्रकृति के गुणों में बंधकर हम प्रकृति का ही भोग करते हुए प्रकृति में ही रह जाते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि इस प्रकार हम अलग अलग शरीरों में अलग अलग इंद्रिय विषयों का भोग करते रहते हैं और इसी बंधन में पड़े रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वह ये सब कुछ देख पाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक कार ब्रेक डाउन हो गई, कार बंद हो गई है, और वो व्यक्ति जो है वो सिर खुजा रहा है कि इसमें क्या बिगड़ गया होगा, है ना, समझ में नहीं आ रहा है उसको, है ना। लेकिन जो मैकेनिक होता है, उसको फट से समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या फॉल्ट है, और वो तुरंत उसको रेक्टिफाई कर सकता है ना। वैसे ही जो भौतिक जगत में सकाम कर्मों में लिप्त लोग हैं, वो नहीं जान पाते कि हमको जीवन कैसा जीना है। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो समझ पाता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमारे जीवन को सफल कैसे बनाना है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हम्म? तो जो यहाँ पर किसको दिखाया, चैतन्य महाप्रभु को दिखाया हुआ है। तो वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन योगी जनों के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये सब क्रियाएं जो है, वो ये लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार जीव यहाँ पर बंधन में है, किस प्रकार से वह इंद्रियों, विषयों और मन के द्वारा एक जो संचय है, जो समूह है, उसके द्वारा वो केवल इंद्रिय विषयों के भोग में लगा रहता है और उसको योग्य मार्ग दिखता नहीं है। ये सब कुछ ये योगी जन देख पाते हैं। हाँ, और जो विकसित बुद्धि के नहीं है, विकसित मन के नहीं है, वो तो इस बात को कभी नहीं देख पाते। अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हम्म हमको ये तो पता है कि भगवान महान है, तो महान कैसे हैं, ये भी हमने 7वें अध्याय से लेकर देखा हुआ है। 10वें अध्याय में तो विभूति योग, 11वें अध्याय में तो विराट रूप दर्शन, ये सब हमने देखा है। लेकिन ये तो किस प्रकार की उनका ऐश्वर्य क्या है ये देखा है। लेकिन हमारे लिए, हम जीवों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, ये भी तो हमको जानना चाहिए, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो देखिए कितना काम कर रहे हैं भगवान हमारे लिए। वो हर एक लोक में प्रवेश कर रहे हैं, हर एक लोक में, और फिर अपनी अपनी कक्षा में रख रहे हैं। नहीं रखेंगे उनको कक्षा में तो क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी, ग्रहों की टक्कर हो जाएगी, और फिर सब विनष्ट हो जाएगा, लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए अपने अपने कक्षा में सब सब कुछ ग्रह तारे, सब कुछ ब्रह्मांड जो है अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं है। ये करने वाले कौन है, भगवान स्वयं। और
भगवान चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। तो हमने अभी तक साइंस में हम पढ़ते हैं कि सूर्य किरणें बहुत आवश्यक है एक पेड़ पौधे को अच्छे से बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो भगवान और इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं कि चंद्रमा बनकर मैं समस्त वनस्पतियों को जीवन रस देता हूँ। यानी उसमें जो पोषण है, उसमें जो रस होता है, जूसीनेस जो है हमारे खाद्य पदार्थों का, वो कौन देता है? चंद्रमा के माध्यम से भगवान देते हैं। फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता भी हूँ। तो हम तो कितना लोड देते हैं भगवान को, है ना? भगवान हमारे जठर में बैठे हुए हैं जठराग्नि बनकर, और प्राण और अपान वायु के माध्यम से वे हमारा अन्न पचाते हैं। लेकिन एक अन्न पचाने के हम तो धड़ाम से दूसरा डालते हैं, खाते ही जाते हैं। खाना खाया नहीं कि भरपेट, ऊपर से आइसक्रीम भी डाल दिया। ये नहीं सोचते कि हम कितना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं भगवान का, है ना? तो भगवान को भी तो थोड़ा सा आराम देना चाहिए, इसलिए कुछ नियमित रूप से ही हमने खान पान रखना चाहिए हमारा, नहीं तो भगवान को ओवरलोड कर रहे हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो पाचन अग्नि है तुम्हारे जठर के अंदर, वो मैं हूँ, और पचाने वाला भी मैं हूँ। श्वास और प्रश्वास में यानी प्राण और अपान वायु में रह करके मैं पचाता हूँ 4 प्रकार के अन्न। 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? एक जो चबा के खाते हैं, एक जो स्वालो करते हैं, गटक जाते हैं, है ना? और एक जो क्या कहते चाटते हैं, और एक जो चूसते हैं, है ना? इस प्रकार के 4 प्रकार के अन्न होते हैं। तो सारे प्रकार के अन्नों को पचाने वाला मैं ही हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, इसको प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं अपने लेक्चर्स में, अपने साहित्य में। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पर कोट किया है। तो ये आता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान क्या बता रहे हैं कि हमारे हृदय में तो है ही, वो आसीन है ही। हमको ये पता है परमात्मा स्वरूप में भी हमारे सभी के हृदय में है, लेकिन करते क्या है? वो हमको स्मृति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और विस्मृति भी देते हैं। विस्मृति का भी बहुत बड़ा महत्व है। स्मृति का महत्व तो हम सब जानते हैं कि हम जो भी पढ़े, जो भी देखे, तो हमारे स्मृति में रह जाए, हमारी मेमोरी में रह जाए। लेकिन विस्मृति क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर विस्मृति नहीं देंगे तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएंगे, हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे हमारे जीवन में कोई दुखद घटना हो गई, बहुत दुखद घटना हुई, कोई प्रियजन का निधन हो गया। अगर हमको कुछ काल के बाद उस चीज का, उस दुख का विस्मरण नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? हमारा पूरा जीवन ही उसी दुख से बाधित हो जाएगा। तो विस्मरण भी एक बहुत आवश्यक चीज है ना? तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मैं स्मृति भी देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ, और विस्मृति भी देता हूँ। हाँ, और वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जानने योग्य भी हूँ, वही है, और जानने वाले भी वही है, और संकलन करता भी वही है। तो इस प्रकार हमने भगवान के स्वरूप को जानना चाहिए। अब बता रहे भगवान, जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। ठीक है ना? तो ये भौतिक जगत है, और दूसरा आध्यात्मिक जगत है। वहां पर बहुत ज्यादा जीव है,
हमारी तुलना में। जैसे एक कारागृह में बहुत मर्यादित लोग बंदिस्त रहेंगे, है ना, एक जेल में कम लोग रहेंगे, लेकिन शहर में बाहर बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। वैसे ही हम भौतिक जगत में अटके हुए लोग कम मात्रा में हैं। यानी टोटल जीवों के कहा जाता है 1/4 हम लोग हैं, 3/4 तो बाहर है आध्यात्मिक जगत में। तो हम लोग कैसे हैं? च्युत, हमारा पतन हो सकता है ना, हमारा पतन होता रहता है, पतित है हम लोग, फॉलन जिसको कहते हैं, वैसे हम लोग हैं। और जो भगवान के पार्षद है, भगवान के नित्य संगी है, तो उनको कहा जाता है अच्युत। हाँ, इस प्रकार ये 2 प्रकार के जीव होते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये च्युत और अच्युत 2 प्रकार के जीव तो हो गए, लेकिन एक जीव ऐसा है जो इनसे परे है, इनसे भी ऊपर है, और वो कौन है? परम पुरुष परमात्मा है। और वही तीनों लोकों का पालन करने वाला है, जो है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन। तो है तो वो भी नित्य, हम भी नित्य हैं, यानी अविनाशी है, लेकिन हम तो कैसे हैं? हम फॉलन हैं, हम गिरे हुए हैं। फिर कुछ अच्युत है जो आध्यात्मिक जगत में है, फिर भी इनसे भी ऊपर है जो परम पुरुष परमात्मा है। हाँ, और वे ही सभी के पालन करता, सृजन करता, विनाश करता वही है ना। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हाँ, तो दो क्षर और अक्षर दोनों से भी मैं परे हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ, वेदों में और अन्य जगह पर उनको पुरुषोत्तम, पर पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। ठीक है। देखिए सारे देवता लोग कैसे उनके दर्शन करने के लिए क्षीरोदक ओशन के किनारे बैठ करके उनके दर्शन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे देवता लोग हैं, शिव जी दिख रहे हैं, है ना, सभी देवता ऐसे उनके दर्शन के और उनके आशीर्वाद के प्रार्थी रहते हैं। सभी देवता लोग देखिए उन्हीं पर ध्यान लगाए रहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, है ना, यहाँ शिव जी दिख रहे हैं, और अन्य देवतागण सभी लोग भगवान का ही ध्यान करते हैं। ये भी कौन सी श्रेणी में आएंगे? हाँ, ये भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही है, इनका भी पतन होता है। तो देवता लोग कुछ आध्यात्मिक जगत में नहीं है, लेकिन हमसे बहुत श्रेष्ठ है। हम तो भौतिक जगत में भूलोक में भूलोक में भूअर लोक में अटके हुए लोग हैं। हमसे तो देवता लोग बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इनका भी स्थान आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हाँ, यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि किस प्रकार भगवत भक्ति की जानी चाहिए, है ना। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जब हमारे मन में जरा भी संशय नहीं रहेगा कि परम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है ना, और भगवान का स्मरण कैसे पुरुषोत्तम के रूप में करना चाहिए, जब ये बात हम जानते हैं, जान जाते हैं, तब भगवान बोल रहे हैं कि तुम सब कुछ जान गए, है ना। जब मुझको जान गए तो सब कुछ जान गए। अतएव क्या बोल रहे हैं भगवान कि वह व्यक्ति इस प्रकार से मेरी भक्ति में आ जाता है। तो जब हम भगवान का स्वरूप जानेंगे, भगवान को पूर्ण रूप से जानने लगेंगे, है ना, गुरु के आशीर्वाद से और सारे शास्त्रों के आशीर्वाद से हम जब भगवान का स्वरूप जानने लग जाएंगे, तब हम निश्चित रूप से उनके परम भक्त बन जाते हैं। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु जी को बताया है शंकर जी को कि वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, तो
इस प्रकार से हम भी भक्ति में आ सकते हैं जब हमको भगवान के विषय में ये सब बातें हम जानते हैं, समझते हैं और आत्मसात करते हैं। निश्चित रूप से संशय रहित हम उनको मानते हैं कि यही भगवान है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है ना, परम नियंता है। ये सब हम जब आत्मसात कर लेते हैं इस ज्ञान को, तब हम भक्ति में पूर्णतः आ जाते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान्यास् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये वेदों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। 9वां अध्याय में क्या था ज्ञान का सर्वाधिक गुप्त अंश है ना, गुह्यतम ज्ञान था वो। और ये वैदिक शास्त्रों का सबसे अधिक गुह्यतम अंश है। तो इस प्रकार से यानी ये भी ज्ञान ही है, लेकिन ये वैदिक वेदों में दिया हुआ ऐसा ज्ञान है जिसे भगवान ने अब प्रकट किया है। और जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं हमको, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। हाँ? भक्ति जब होती है ना, तब हमारी ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब निकल जाता है। और जब तक वो हमारे मन में है तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो दोनों तरफ से हमने ये सोचना चाहिए। अभी हम भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे कल्मश है। वो कल्मश जब हम नाम जप करते हैं तो धीरे 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 वो घुलने लगते हैं, निकलने लगते हैं। छेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, भव महा दावाग्नि निर्वापणम। तो ये नाम की महिमा ऐसी है कि हमारे मन में लगी हुई, ये पता नहीं कितनी योनियों से लगी हुई, पता नहीं कितने जन्मों से लगी हुई ये जो धूल मिट्टी है ना, तो उसको ये नाम जप है धीरे धीरे साफ करता है। और जब साफ हो जाता है तब भक्ति का उदय अच्छे से होता है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर के अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायानो अधिकार। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ? तो आवश्यकता क्या है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना और उनका मार्गदर्शन लेना। मार्गदर्शन कैसे लेना है उसकी भी विधि बता चुके हैं भगवान। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो वहां पर भगवान ने कौन से अध्याय में, ये 8वें या 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तद्विधि प्रणिपातेन, है भगवान, मतलब अपने गुरु को नमस्कार करके, बहुत नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करके और उनकी सेवा करके ऐसे हमको ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ, तो जो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तब अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तब वो हमको पूर्ण ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो स्वयं तत्वदर्शी है गुरु हमारे, इसीलिए प्रामाणिक गुरु कहा जाता है ना। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। क्या करना है हमको? इस कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, इस भक्ति के मार्ग पर चलने से हमको बुद्धिमान और शुद्ध बनना है और उसके बाद भक्ति करना है ना। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता। अनघ अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझने पाना कठिन है ना। पाप रहेंगे हमारे मन में तो कैसे हम भगवान को समझ पाएंगे, है ना। हमारी आंखें ही शुद्ध नहीं तो हम कैसे आगे देख पाएंगे। तो इस प्रकार ये पाप कर्मों से मुक्ति ये एक आवश्यक प्री रिक्विजिट है इसके लिए, भक्ति के लिए पाप कर्मों से मुक्त होना है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है।
लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि निष्पाप होने के बाद या निष्कल्मश होने के बाद ही तुम भक्ति करो। भक्ति में लग जाओ, जैसे हो वैसे ही लग जाओ, ये सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा, है ना। तो हम अभी जिस भी परिस्थिति में है, शायद हमारे मन में बहुत पाप है, शायद हमारे मन में बहुत कलमश है, लेकिन भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, शुरुआत करो, अपने आप सफाई हो जाएगी, स्वतः ही निष्पाप हो जाओगे तुम। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता पर विजय पानी है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। ठीक है, हमने इच्छा की इसलिए हमारा पतन हुआ, भौतिक जगत में आए। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। तो पहले तो क्या हुआ, पहला पतन कैसा हुआ, इच्छा हुई, प्रभुत्व जताने की इच्छा हुई। और फिर दूसरा क्या है, और प्रयत्नशील हम हो गए, हाँ, कि अब ये मेरा है और भी मुझे जमीन चाहिए, और भी मुझे घर चाहिए, है ना। और ये आसक्ति जो है वो हमको और यहाँ पर बांधे रखती है। तो इस प्रकार हम पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाते हैं, मेरा, मैंने, मुझे, इसमें आसक्त हो जाते हैं। और यही हमारी सारी समस्याएं जो है हमारी, वो इन्हीं बातों के कारण है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये आसक्ति ही हमें सब कुछ समस्याएं देती है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। कौन सा वर्णन हुआ है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। पहले बताया है ना, इस भौतिक जगत का जो वृक्ष है उसके बाहर आने का एक ही रास्ता है कि विरक्ति के शस्त्र द्वारा इस वृक्ष को काट दो, बाहर आओ, और फिर ऐसे स्थान को ढूंढो जहां जाकर वापस ना आना पड़े, है ना। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है ना। छठे श्लोक से भगवान ने बताना चालू किया है कि किस प्रकार ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, वो बताया है। और फिर तद्धाम परम मम, कौन सा, कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना, मेरा धाम ऐसा है, और सब वर्णन किया है भगवान ने। तो इस प्रकार ये पुरुषोत्तम योग बताया गया है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय खत्म होता है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अति सुंदर हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता बहुत जी। सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय है ये, हम्म। और रिसाइटेशन के लिए भी बहुत सुंदर है ये। उसको बोलो भी ना तो एक अलग ही आनंद आता है। श्लोक बहुत ही सुंदर है इसके। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। माता जी, मनुष्य को कौन सी शिक्षा समझने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए? यही भक्ति के मार्ग पर कैसे चले, इसका प्रशिक्षण हमको प्रामाणिक गुरु से ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपने मन से भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, नहीं। गुरु के सिवाय हमको भगवान तक कोई नहीं ले जा सकता, गुरु का माध्यम लगता ही है। हाँ, तो इसलिए जो 4 ये बताए हैं, परंपराएं बताई है, संप्रदाय बताए गए हैं जो प्रामाणिक है, तो उसमें से कोई भी एक संप्रदाय से जुड़ो जो गुरु परंपरा से हमको जोड़ेगा, वो परंपरा हमको भगवान तक ले जाएगी। हम अपने आप से नहीं जा सकते, वो चेन है, चेन है जैसे गुरुओं की, और वो गुरु हमको भगवत धाम तक ले जा सकते हैं। अपने मन से हम नहीं कर सकते। हमको किसी का प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए, गुरु का प्रशिक्षण। नहीं तो प्रशिक्षण गुरु ही और देंगे। मतलब जी फिर प्रभु। स्वर और अक्षर, स्वर और अक्षर शब्द। क्षर और अक्षर, क्षर यानी देखिए जिनका पतन हुआ है या पतन होते रहता है, वो लोग, वो जीव। तो हम लोग हैं, जैसे हम पतन होकर के आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए, यहाँ पर अनेक योनियों में हम घूमते रहे, है ना। तो एक योनि से दूसरे योनि में पतन होते हुए जाते रहे, है ना। तो इस प्रकार से हम है क्षर जीव। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जीव है
जो भगवान के संगी है, भगवान के साथ है, उन वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन धाम में जो जीव है, उनको कहा गया अक्षर, उनका पतन नहीं हुआ है। हाँ, तो वो अक्षर है। और इन दोनों से भी परे जो है वो पुरुषोत्तम भगवान है ना। क्षर और अक्षर, इन दोनों जीवों से भी परे जो है वो है पुरुषोत्तम, ऐसा बताया गया है। ठीक है प्रभु, जी माता जी। हाँ माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। जी। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, जैसे इसमें बताया था ना कि हमारे में 5 कमियां, जैसे वो काम, क्रोध, लोभ, हाँ, मद, छह मत्सर, 6 रिपु है वो, कामनाएं। शत्रु कामनाएं है। हमारे में आई, कामनाएं पूर्ण हो गई, ये नहीं हुई तो हमें क्रोध आ गया, और हाँ यदि पूर्ण हुई तो हमारे में लोभ आ गया, है ना, मोह आ वो गया। दूसरे अध्याय का है प्रभु, दूसरे अच्छा, अध्याय तो में है इसमें वो, ये चीज इसमें नहीं। पूछनी है इसमें नहीं है, कि वो दूसरे अध्याय में था, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, हाँ, क्रोधात् तो माता भवति जी, सम्मोहः। मद मत्सर का क्या आशय हुआ, ये हम नहीं समझ पाए। मद मत्सर, वो तो षड रिपुओं में आया। वो इस साइकोलॉजिकल डाउनफॉल में उसका मेंशन नहीं है, वहां काम और क्रोध को मेंशन किया है। यहाँ पर जो षड रिपु जिनको कहा गया है, जो हमारे 6 दुश्मन हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। मद मद यानी मत्सर का अहंकार। क्या आशय हुआ माता मद, जी, मद समझ। यानी अहंकार, मद चढ़ गया है हाँ, ना, अहंकार चढ़ गया है। और मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, मत्सर यानी अच्छा, ईर्ष्या। ठीक है माता जी, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है लगता है। चलिए ठीक है। मतलब आप इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर देती हैं, कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं ना। अरे ऐसी बात तो नहीं है प्रभु। क्या होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है। क्लास में टीचर थे, वो बोलते थे कि बीच में कोई नहीं टोकेगा, लास्ट में अगर क्वेश्चन बचता तो पूछेंगे, और लास्ट में वो कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं था, एक एक चीज क्लियर कर देते थे। वही बिल्कुल बताइए। सही बात है प्रभु जी। माता जी, आप वृंदावन जा रहे हो यात्रा में? बिल्कुल जा रही हूँ, बिल्कुल जा रही हूँ। मुझे तो बहुत इन्हें, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कब से सोच मतलब इच्छा कर रही थी कि वृंदावन जाना है, जाना है। तो अभी मौका मिला है, अब तो छोड़ूंगी नहीं मैं। 23, 24, 25, 26 है ना, बता जी रही जी। थी कल माता जी। हम्म। वो उसमें सदाचार की क्लास में अच्छा, हाँ। जानवी माता जी। हम्म। बिल्कुल, पक्का से जाना है। बहुत बढ़िया माता जी। हाँ। मैं तो माता जी अभी पिछले महीने 84 कोस की यात्रा करके आया था। वाह, कितना दिल्ली अच्छा। जाऊँ। हाँ, और जो अधिक मास था उसमें हाँ, लास्ट में मौका मिला, बहुत अच्छा। तुमने कहा चलिए हो आते हैं। हम्म। भीष्म पंचक भी वहीं मेरा पड़ा था, तो वो भी पूरा हो गया भक्तों साथ में। बहुत अच्छा। जी। बड़ा भाग्य से मिलता है ये सब कुछ। हाँ, यहाँ लखनऊ इस्कॉन के सब लोग जा रहे थे ड्यूटी। हम्म। मैंने कहा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। हम्म। हरे कृष्णा जी। स्वाति माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे पूछना था कि आपने जैसे कल मेंशन किया था कि मतलब लेवल 1 जो हम अभी कर रहे हैं और लेवल 2 जो पहुंचने के लिए हमें टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है क्या, वो क्विज जो है? वो क्विज करना अगर पड़ेगा माता जी, क्विज ओके तो। माता जी। हाँ, इजी कर रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लेते। माता जी मैंने स्टार्टिंग से किया नहीं एक्चुअली, क्योंकि कोई बात थोड़ा नहीं, सा हो जाएगा, हो जाएगा, सो लेकिन कर लीजिए। मुझे ना प्रॉपर क्लासेस भी लेनी है भगवत गीता की जो आप समझा रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो जिज्ञासा था थोड़ा। हाँ हाँ, तो लेवल ठीक 2 है। में तो बहुत अच्छे से विस्तार से, मतलब सारे ही 700 श्लोक हम कवर करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। इसमें तो हम जंप करते हैं, कुछ कुछ बहुत कम श्लोक लेते हैं, तो माता जी इसमें। वो क्लास भी आप ही लेंगे या कोई और हाँ, लेंगे? लेवल 2 की तो मैं लेने वाली हूँ। आप ही लेंगे, हाँ माता जी आपसे ही चाहिए थे वैसे तो, सो इसलिए ठीक है माता। और माता जी जैसे अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि
सदाचार की भी क्लास होती है, वैष्णव हम्म सदाचार की, तो उसमें कैसे एंट्री ले सकता है हाँ, वैष्णव क्षमा सदाचार माता में? जी, आप बता दीजिए ना। जी माता जी अभी आपका लेवल 1 कंप्लीट होगा ना, उसके बाद लेवल 2 का हम आपको लिंक देंगे, फॉर्म फिल करने के लिए बोलेंगे। तो ओके, आप भक्ति सदाचार और भक्ति शास्त्री इन दोनों कोर्सों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, तो दोनों ही क्लास आप ले पाएंगी फिर। ठीक है माता जी, ठीक है। भक्ति धन्यवाद माता जी, सदाचार हरे की जो कृष्णा। क्लास होती है वो, जी, हाँ, भक्ति सदाचार की जो क्लास होती है वो संडे में होती है, दोपहर में 2 बजे से, एवरी संडे। संडे तो माता जी मैं सेवा करती हूँ इस्कॉन में, तो फिर वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा संडे। 2 बजे रहती दोपहर को? अच्छा, हाँ, तो थोड़ा ठीक है जब भी माता जी। समय मिले आपको तो आप जी, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, वो तो हमारी क्लास चलती रहती है, सदाचार वाली जो क्लासेस हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है। ठीक है और माता माता जी। जी, और ये वाली जो क्लास है माता जी की, जब लेवल 1 कंप्लीट होगा, लेवल 2 उसके नेक्स्ट डे से, मे बी शायद नेक्स्ट डे से ही शुरू होगा, तो वो मॉर्निंग 6 o'clock ही होगा। तो माता जी जैसे फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने एक भी क्विज नहीं किया क्योंकि मैंने वो ध्यान नहीं दिया था इतना, तो फिर कैसे हो सकता उस चीज का? माता जी आप मतलब लॉग इन करिएगा, चैप्टर 1 में केवल 10 प्रश्न है, जिसके 4-4 करके ऑप्शंस आएंगे, है ना, ऑप्शनल है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन आ गए, तो उनको आपको बस टिक करना है, मतलब उस पर क्लिक करना है कि जो भी सही आंसर है उस पर क्लिक करना है बस। ऑब्जेक्ट और अगर फॉर्म में आपका ना? वो ऑब्जेक्टिव गलत होता टाइप। है तो आप री अटेम्प्ट दे सकते हैं, नंबर हाँ, ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपको तो तुरंत उसमें पता कोई चलता है कि परेशानी नहीं। सही है कि रॉन्ग है, तुरंत पता चलता है, तो आप फिर से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कौन सा, है ना। ठीक है जी हाँ, और माता एक जी। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने वो चैप्टर पढ़ा है तो मुझे चीजें समझ में आई, तो क्विज करना तो बहुत जरूरी है अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी। और जो चीजें हमें नहीं आ रही हैं, जैसे कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आया, तो आप नेक्स्ट डे क्लास में भी पूछ सकते हैं उस चीज को। ओके, ठीक है माता जी, मैं फिर ये वाला कर लूंगी मैं। हाँ, धन्यवाद अगर माता कोई जी। भी मेरे से संपर्क कर लीजिएगा जी। जी हरे माता कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देखिए, क्षमा माता जी बहुत हेल्पफुल है, किसी का भी कोई भी समस्या, मतलब वो ना वाकई में सबको मदद कर देती है, तो आप भी कोई भी संकोच ना करें, कुछ कहीं अटकते हैं लेवल 2 में जाने के लिए, तो उनसे जरूर संपर्क करें, वो बराबर आपको गाइड कर देगी। धन्यवाद क्षमा माता जी। माता जी क्यूज हरे में कृष्णा कितना माता स्कोर जी, करना बस पड़ता ये कृष्णा जी की कृपा है और आपकी कृपा है माता जी, के मुझे सेवा का अवसर मिलता है। है? हरे कृष्णा हरे माता जी, ये जी, स्कोर कितना करना पड़ता है उसमें, उसमें क्यूज कितना में करना पड़ता है मिनिमम क्षमा स्कोर? माता जी? आपका स्कोर 80% होना चाहिए, अच्छा, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन में से कम 8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो आप फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। और और जब उतना तक वो स्कोर उतना नहीं आया स्कोर, तो फिर से करिए आप, है ना। जी माता जी, तब तक जब तक मतलब 70-80 नहीं आता तब तक आप हाँ, 80। नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जा सकते, यही ना माता हाँ जी? हाँ, दूसरा ओपन नहीं होगा तब तक ऐसे। अच्छा, मैं जितना अटेम्प्ट करता हूँ माता जी वो सब रिकॉर्डेड होता होगा? हाँ, रिकॉर्डेड तो रहता है। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरि बोल, हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए, मुझे लगता है अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यही खत्म करते हैं। बहुत अच्छा सुंदर अध्याय है ना ये पुरुषोत्तम योग, जी बहुत ही जी सुंदर है। बहुत अच्छा। जी, चलिए तो सबको वाचा। निष्पाप, जी, सभी को निष्पाप बना दिया हे अनक करके। हे अनघ, है ना। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हे हरि बोल। कृष्ण, नहीं, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण।